आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, निम्नलिखित के बीच भिन्नता बताने का सबसे सरल तरीका क्या होगा? एम्फीबियन और रेप्टाइल। तो यहाँ पर चले हम इनके बीच भिन्नता बताते हैं। एक तरफ हम क्या लिखेंगे? एक तरफ हम लिखेंगे एम्फीबियन या उभयचर। तो एक तरफ एम्फीबियन होगा और दूसरी तरफ हम लिखेंगे रेप्टाइल। और चले इनके बीच भिन्नताएं जानते हैं। सबसे पहले भिन्नता जो एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच पाई जाएगी वो होगा इनका शरीर। तो ये जो एम्फीबियन होते हैं, हम देखते हैं कि जो इनका शरीर होता है उसमें पाया जाता है सिर और धड़। तो शरीर में केवल सिर तथा धड़ होता है। जबकि जो रेप्टाइल होते हैं इनके शरीर में होता है सिर, धड़ तथा पूंछ। तो इनमें सिर, धड़ तथा पूंछ पाई जाएगी। दूसरा अंतर जो इनके बीच हम इनको देखने से ही सबसे सरलता पूर्वक बता सकते हैं वो होगा कि ये जो एम्फीबियन होते हैं, हम देखेंगे कि इनकी जो त्वचा होती है, इनकी त्वचा जो होती है वह नम होती है। तो हम इनमें देखेंगे कि जो त्वचा होती है वह नम होती है। लेकिन जो रेप्टाइल होते हैं इनमें त्वचा किस प्रकार की होती है? तो रेप्टाइल में जो त्वचा होती है वो सूखी हुई होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो त्वचा है वह सूखी है। तो ये हो गया दूसरा इनका अंतर। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा अंतर, वो होगा आपका क्या? वो होगा कि हम देखेंगे कि इनकी त्वचा पर म्यूकस होता है। तो इनकी त्वचा नम होती है क्योंकि त्वचा पर म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस के कारण ही इनकी त्वचा नम और चिकनी लगती है। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे कि इनकी त्वचा पर जो होगा वह बाह्य कंकाल होगा, किसका? स्केल का। तो इनकी त्वचा पर स्केल का बाह्य कंकाल पाया जाएगा जो कि एम्फीबियन में नहीं पाया जाएगा। चौथा अंतर जो इनके बीच हम देखेंगे कि जैसा कि इनको कहा जाता है एम्फीबियन, इस कारण कहा जाता है क्योंकि ये आपको मिलेंगे स्थल में भी और ये आपको मिलेंगे जल में भी। तो ये जल और स्थल दोनों में रहते हैं। तो ये जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं। जबकि जो हमारे रेप्टाइल होते हैं ये केवल स्थल पर रहते हैं, ये स्थल वाले जीव हैं। तो ये स्थल पर रहते हैं। पांचवा अंतर जो इनके बीच होगा वो होगा ये जो एम्फीबियन होते हैं ये ठंडे रुधिर वाले जानवर हैं। तो इनको कहते हैं हम कोल्ड ब्लडेड या ठंडे रक्त वाले जानवर या जंतु। तो ये ठंडे रक्त वाले जंतु होते हैं। जबकि जो रेप्टाइल होते हैं ये गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं। इनको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड, गर्म रक्त वाले जंतु। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे जो एम्फीबियन होते हैं इनमें जो निषेचन होते हैं, तो इनमें जो निषेचन होते हैं वह निषेचन बाह्य निषेचन होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाह्य निषेचन पाए जाएंगे। मतलब निषेचन जो होगा वह शरीर के बाहर होगा। बाह्य निषेचन कहाँ होता है? जल में होता है। तो इनमें आप शरीर के बाहर जल में निषेचन देखेंगे और इसी के कारण ये क्या करते हैं, ये अपने जनन अवस्था में जल की तरफ चले जाते हैं। जबकि जो रेप्टाइल होते हैं इनमें आंतरिक निषेचन होते हैं, शरीर के अंदर ही निषेचन पाया जाता है। तो आंतरिक निषेचन हम इसे कहेंगे। अब यहाँ जो होते हैं ये इनके लार्वा बनते हैं। तो इनके लार्वा जो होते हैं वह जल में ही बनते हैं। तो इनके जो लार्वा होते हैं उन्हें हम कहते हैं टैडपोल। तो इनके लार्वा को कहा जाता है टैडपोल, जो कहाँ होते हैं? जो जल में ही होते हैं, मछली के समान ही होते हैं। जबकि यहाँ पर रेप्टाइल में हम लार्वा अवस्था नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर लार्वा नहीं देखेंगे हम, या लार्वा नहीं होंगे यहाँ। अगला अंतर जो इनके बीच देखेंगे वो होगा कि यहाँ पर श्वसन।
तो यहाँ हम देखेंगे या एम्फीबिया में जो हम श्वसन देखेंगे वो दो प्रकार से होगा। जब ये स्थल पर होंगे, तो जब ये स्थल पर होंगे तो इनमें श्वसन किस प्रकार से होगा, तो जब ये स्थल पर होंगे तो इनमें श्वसन होगा फेफड़ों की सहायता से। लेकिन जब ये जल में चले जाएंगे तो इनमें श्वसन किस प्रकार से होगा, इनमें श्वसन इनकी नम त्वचा से होता है जब ये जल में होते हैं। और इसी कारण त्वचा पर म्यूकस भी पाया जाता है ताकि उसकी सहायता से आपका जल जो है वो चला जाए त्वचा के अंदर। और ये जो नम त्वचा होती है ये छिद्रित भी होती है, छिद्रित भी इसी कारण से होती है ताकि गैस आसानी से अंदर चली जाए। तो यहाँ पर श्वसन जब जल में होंगे तो नम त्वचा जो कि छिद्रित होती है उससे श्वसन होगा, जबकि यहाँ पर जो श्वसन होता है वो केवल फेफड़ों से ही होता है या फेफड़ों द्वारा ही होता है। तो ये थे कुछ अंतर उभयचर या एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।